हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द नोन इंडिया के नए ट्यूटोरियल में। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज शेयर मार्केट। क्या है शेयर मार्केट? तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी निवेश के बारे में बेसिक जानकारी क्या है, जो हमने हमारे एक्सपीरियंस से बटोरी है और हम कोई प्रोफेशनल एडवाइजिंग या कंसल्टिंग फर्म नहीं है। जो दूसरे निवेश के साधन हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड्स, हम हमारे अगले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या है ये शेयर मार्केट? क्या है शेयर? हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता है कि शेयर क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लीजिए ये है मिस निकी और ये अपना एक बुटीक माने रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाती है बेंगलोर में। और मिस निकी कपड़ा खरीदती है और उससे रेडीमेड कपड़े बना बना के सेल करती है। मिस निकी ये काम पिछले 10 साल से कर रही है और मिस निकी को अच्छा मुनाफा हो जाता है। मिस निकी ये प्लान करती है कि वो अपने स्टोर की चेन ओपन करेगी 10 नई सिटीज में और अपने बिजनेस को बढ़ाएगी। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मिस निकी को जरूरत है पैसों की, पूंजी की। मिस निकी को मान लीजिए 100 लाख रुपए की जरूरत है। तो मिस निकी ये तय करती है कि वो 60 लाख खुद लगाएगी और बैलेंस 40 लाख की पूंजी शेयर मार्केट से उठाएगी। ये 40 लाख की पूंजी 10 रुपए के 4 लाख हिस्सों में विभाजित है और डिवाइडेड है। जो भी मिस निकी की पूंजी माने इक्विटी का भागीदार बनेगा, वो मिस निकी के बिजनेस का मालिक बन जाएगा। आसान शब्दों में, वो जितने शेयर खरीदेगा उतने रुपए का शेयर होल्डर बन। तो हमें शेयर तो समझ आ गया, लेकिन ये मार्केट क्या है? मार्केट का मतलब हमारे नॉर्मल बाजार की तरह ही, नॉर्मल बाजार में कपड़ा मिलता है, सब्जी मिलती है और भी बहुत कुछ मिलता है। शेयर बाजार में शेयर्स मिलते हैं। भारत में बहुत सारे शेयर यानी कि स्टॉक मार्केट है, लेकिन जो दो सबसे फेमस बाजार है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज माने बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज माने एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनकी जो सूची है माने इंडेक्स है, उसे सेंसेक्स कहा जाता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में जो उतार चढ़ाव होते हैं और इसकी जो सूची है, इंडेक्स है, उसको निफ्टी कहा जाता है। तो मिस निकी अपनी कंपनी को किसी भी बाजार में लिस्ट करा सकती है, जो कि शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी के नियम अनुसार या शर्तों पर होना चाहिए। जिस तरह बैंकों की निगरानी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसी तरह शेयर बाजार की निगरानी सेबी माने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। तो दोस्तों, बीएसई पर टोटल 5,560 कंपनीज लिस्टेड हैं और एनएसई पर टोटल 1600 कंपनी से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। इसी प्रकार इन दोनों बाजारों में सेलर भी हैं और बहुत सारे बायर माने खरीदार भी हैं। पहले शेयर की खरीदारी भी फिजिकल फॉर्म में होती थी, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपने घर के कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फोन से शेयर बेच और खरीद सकते हैं। और जो शेयर आपको मिलते हैं वो डीमटेरियलाइज फॉर्म माने डीमेट फॉर्म में मिलते हैं, जिसके बारे में हम आपको अगले ट्यूटोरियल में जानकारी देंगे।
तो मिस निकी के शेयर्स को लोग खरीदते हैं और मिस निकी को नए शहरों में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए पैसा मिल जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि खरीदार को क्या मिलता है। खरीदार को 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहला शेयर्स, मतलब बिजनेस में भागीदारी। दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड मने, मान लीजिए अगर किसी बिजनेस को 100 रुपए का लाभ हुआ और ये डिसाइड किया गया कि 20 रुपए फिर से बिजनेस में लगाएंगे और बाकी के 80 रुपए शेयर होल्डर्स में बांट देंगे, और जो टोटल शेयर है वो है 80। तो मान लीजिए कि हर एक शेयर को 1 रुपए का हिस्सा मिलता है, और अगर किसी शेयर होल्डर के पास 5 शेयर है तो उसे 5 रुपए मिलेंगे। और तीसरी चीज है शेयर प्राइस। अगर खरीदार ने शेयर 10 रुपए में लिया तो शेयर प्राइस 5 रुपए भी जा सकती है, मतलब नीचे भी जा सकती है, और वो 0 भी हो सकती है, और वो ऊपर भी जा सकती है 15 रुपए, 20 रुपए, या उससे ज्यादा भी जा सकती है। जिस तरह नॉर्मल मार्केट में हर चीज के भाव ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरह शेयर के भाव भी बदलते रहते हैं। किसी भी कंपनी के शेयरों की संख्या सीमित होती है, और अगर वो कंपनी अच्छा काम करती है तो लोग उसके शेयर खरीदना चाहेंगे। अगर मार्केट में रेट 10 रुपए है और 10 रुपए पर कोई बेच नहीं रहा है तो खरीदार कहेगा मैं 15 रुपए दूंगा, और अगर सेलर 15 रुपए पर बेच देता है तो उस सौदे की वजह से शेयर प्राइस बदल जाती है और 15 रुपए हो जाती है। इस तरह प्राइस नीचे भी जाती है और ऊपर भी जाती है। तो एक खरीदार शेयर को ज्यादा में बेचकर लाभ कमा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्राइस ऊपर जाए, और रिस्क फैक्टर बना रहता है। इसीलिए निवेश करने से पहले आपको कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, इंटरनेट पर अवेलेबल न्यूज़ का उपयोग करना चाहिए। कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी पब्लिक में अवेलेबल होते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए। इसके बारे में हम आपको अगले ट्यूटोरियल में विस्तार से बताएंगे। अगर आप निवेशक बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 खाते होने चाहिए। पहला सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा डीमेट अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट सबको पता है और सबके पास भी होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें एक निवेशक के द्वारा की गई हर खरीद और सेल का ब्यौरा रजिस्टर होता है। डीमेट अकाउंट में जब शेयर खरीदे जाते हैं तो उनकी संख्या दर्ज होती है। सेविंग बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक के साथ ओपन कर सकते हैं। ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट भी बहुत सारे बैंक ओपन करवाते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए हैं जो आपको खरीद और सेल पर नॉमिनल फीस जैसे मैक्सिमम 20 रुपया चार्ज करते हैं। कुछ फेमस ब्रोकर्स के नाम हैं कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, अपस्टॉक्स, सैम्को। पर दोस्तों ये ध्यान रहे कि हम इनमें से किसी को भी एंडोर्स नहीं करते हैं और हम किसी को भी प्रमोट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप जिस किसी के भी पास ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करवाएं तो उससे ब्रोकरेज कितनी लगेगी इसकी जानकारी ले लें, और आप उससे नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में इतना ही, और अगले ट्यूटोरियल्स में हम आपको लाइव एग्जांपल देकर बताएंगे
कि आप कैसे शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, किस तरह आप एक कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं जो आपके निवेश के निर्णय में मददगार साबित होगी। दोस्तों, अगर आप निवेश सोच समझ कर करते हैं तो वो निवेश है, मगर बिना सोचे समझे किया गया निवेश सिर्फ एक सट्टा है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Thank you guys for watching the video. Please hit the subscribe button given below. And don't forget to hit the notification bell for more interesting videos like this. Please visit our website theknowinindia.com and follow us on our social network Known India. Thank you.